नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब भी हम किसी ऑटोमोबाइल शोरूम पे बाइक, कार, कुछ भी ऑटोमोबाइल व्हीकल खरीदने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और हमें अच्छी से अच्छी चीज मिल सके, अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। तो कुछ 5-7 पॉइंट है, वन बाय वन हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो प्राइसिंग को लेकर है। जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कुछ प्राइसिंग के पार्ट्स होते हैं, लाइक शोरूम प्राइस जो गाड़ी का प्राइस है, इंश्योरेंस जो हम उस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी एक वैल्यू है, देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक पार्ट है, देन HSRP उसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसकी एक कॉस्टिंग है। इसके अलावा प्राइस लिस्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज होता है, PDI चार्जेस होते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। तो हमको क्या करना है, ऑन रोड और शोरूम प्राइस के बीच के सारे जो फैक्टर लिखे हुए हैं, जो पैरामीटर्स है वो सारे हमको पढ़ने हैं। उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे शोरूम प्राइस है, इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन है, HSRP है, ये सब कंपलसरी पार्ट है। बट कुछ पार्ट है जैसे मैंडेटरी एक्सेसरीज, ये वो पार्ट है जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। PDI चार्जेस है, लॉजिस्टिक चार्जेस है, इंसिडेंटल चार्जेस है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप डीलर प्रिंसिपल से या डीलरशिप के जो भी टीम है जिनसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे आप इन चीज़ों पे नेगोशिएट कर सकते हो। कम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये एक्सेसरीज लेनी है। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, गाड़ी जब भी शोरूम से आएगी वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। इसके अलावा सब कुछ आपके पास नेगोशिएबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ इसके अलावा है नहीं समझ आ रही तो आप छोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करके देते हैं शोरूम पे, जहाँ भी जाओगे कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको प्राइस लिस्ट में इंश्योरेंस की वैल्यू दिखाई गई है कि हमारा इंश्योरेंस सपोज 50,000 रुपये का है, और जब आप एक्चुअल में इंश्योरेंस लेते हो तो उसके ऊपर प्रीमियम लिखा होता है, क्या वो मैच कर रही है? अगर वो मैच, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैच कर जाती है, बट बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो इंश्योरेंस प्राइस लिस्ट में दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में इंश्योरेंस के मतलब प्रीमियम, जो मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो प्रीमियम लिखा होता है उसमें मिसमैच होता है, कम ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो है वो है टेस्ट राइड। तो ये नॉर्मल टेस्ट राइड नहीं है, ये तो गाड़ी खरीदने से पहले आप टेस्ट राइड ले ही लेते हैं। जब भी कोई मॉडल लेना है या कोई गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर लेना है, आप टेस्ट राइड करके ही गाड़ी लेते हैं। बट आप जब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो जो आइटम, जो पीस, जो चेसिस नंबर या जो पर्टिकुलर गाड़ी आपके लिए रखी गई है जो आपको देनी है उन्होंने, तो उसको खरीदने से पहले चला के जरूर देखें। एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर अच्छा लंबा चला के देखें। टू व्हीलर है तो, फोर व्हीलर है तो आराम से 10-12-15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक चला के देखना चाहिए। क्योंकि आप वो गाड़ी लेकर जाओ और घर जाने से पहले खराब हो जाए, या घर जाके अगले दिन खराब हो या 2 दिन बाद खराब हो, तो वो आपको पहले ही वहां चलाने से पता लग जाएगा। तो ये टेस्ट राइड लेना बहुत ज़रूरी है और अच्छी लंबी टेस्ट राइड लेना ज़रूरी है। अगर टेस्ट राइड में आपको कुछ लगता है कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम है या ये एरर दिख रहा है तो आप शोरूम वालों को बता सकते हो, या तो उसको करेक्ट कर देंगे या आपको नया पीस दूसरा दे देंगे। तो टेस्ट राइड नई गाड़ी की लेनी जरूरी है जब आप डिलीवरी के टाइम जा रहे हो। चौथा, बिलिंग और बिल्स। जो भी पेमेंट आप शोरूम पर कर रहे हैं, जिस भी आइटम की कर रहे हैं, व्हीकल का शोरूम प्राइस है तो व्हीकल का बिल मिलेगा, इंश्योरेंस है तो उसकी पॉलिसी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन है तो टैक्स स्लिप मिलेगी, एक्सेसरीज ले रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग मतलब उसका बिल मिलेगा, RSA ले रहे हैं तो उसका बिल है, एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं तो इसका बिल है। हर चीज़ की आपको बिल लेना है। इसका कारण ये कि आप एक तो GST पे कर रहे हो, आप MRP पे ले रहे हो, तो आपको बिल लेना आपकी ड्यूटी भी है। दूसरा क्या है कि जब आप आज मान लीजिए आपने एक्सेसरीज ली तो उसकी एक वारंटी है, तो वारंटी एप्लीकेबल जब ही है जब आपके पास गाड़ी का बिल है, वो सॉरी एक्सेसरीज का बिल है। ऐसे ही व्हीकल की वारंटी भी तभी एप्लीकेबल है जब वारंटी का बिल है। इंश्योरेंस का आपके पास अगर पॉलिसी नहीं है तो कल आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी बिल लेना इसलिए जरूरी है कि कल को जब भी आपको इनके क्लेम्स की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे बिल आपको काम आएंगे। तो उस टाइम पे हो सकता है कि ऐसा लगे कि ठीक है बाद में ले लेंगे, बट आपको लेना चाहिए हर चीज का बिल, ताकि जब भी वारंटी का टाइम आए, जब भी क्लेम का टाइम आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पांचवा है एक्सेसरीज। तो बहुत सारे शोरूम पे जब आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि
कंपनी की अपनी एक एक्सेसरीज आती है, ओरिजिनल एक्सेसरीज आती है, कुछ आफ्टर मार्केट भी आती है। सपोज कुछ आइटम कंपनी नहीं बनाती है, तो उस केस में डीलरशिप क्या करते हैं, कस्टमर डिमांड करता है कोई चीज़ और कंपनी वो चीज़ बनाती नहीं पर्टिकुलर आइटम, तो वो आफ्टर मार्केट भी रखते हैं। तो जब भी आप शोरूम पे जाएं, आप हमेशा ओरिजिनल मतलब एक्सेसरीज लगवाएं। आप अगर आपको आफ्टर मार्केट वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है और आपको चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट में प्राइसिंग जैसे शोरूम की जो मतलब कंपनी की जो ओरिजिनल एक्सेसरीज है उसका एक प्राइस फिक्स है कि ये इतने एमआरपी की है या उनको इतने की मिलती है और इतने की बेचनी है। लोकल मार्केट का जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो वो लेते हैं या कोई भी लेता है, उसमें एमआरपी फिक्स नहीं होता, तो आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा वैल्यू वाला स्कोप है, जहाँ पे आप नेगोशिएट करके काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट है फाइनेंस। फाइनेंस का क्या है कि जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आपको 4 5 6 फाइनेंसर मिल जाएंगे। आईडीएफसी बैंक के हैं, एचडीएफसी के हैं, आईसीआईसी के, एयू फाइनेंस है, जो भी उनके टाइप्स रहते हैं बेसिकली। तो आपको क्या है, जनरली क्या होता है, आप गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको एक फाइनेंसर के साथ बिठा दिया, उस फाइनेंसर ने आपको स्कीम समझा दी और आपने गाड़ी ले ली। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप जाओगे आपको 2 3 4 फाइनेंसर जो भी अवेलेबल, सबकी स्कीम लेनी है, फिर कैलकुलेट कंपेयर करना है कि आपको कौन सी स्कीम में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि किसी भी, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी बताया है, फिर घर खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके अंदर बताया हुआ है कि 0.1 0.2 0.3% के डिफरेंस से आपकी जो रीपेमेंट है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर कोई 0.1% कम दे रहा है, 0.2 कम दे रहा है, बट आप ओवरऑल रीपेमेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो आपको हर फाइनेंसर जितने भी वहाँ पे अवेलेबल हैं या जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, उस वहाँ से भी स्कीम लेनी चाहिए। इन सबको कंपेयर करके आपको देखना है कि किस में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। 7वां पॉइंट है कंपैरिजन, कंपेयर। तो जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पे उसी ब्रांड के अगर 2 शोरूम है या 3 शोरूम है, मल्टी डीलर टाउन है, लाइक दिल्ली है, गुड़गांव, फरीदाबाद, जितने भी मेट्रोज है, या इवन बहुत छोटे छोटे शहरों में भी अब तो वॉल्यूम्स के हिसाब से मार्केट इवॉल्व हो रही है, तो 2 2 3 3 डीलरशिप्स आ गई हैं। तो आपको क्या करना है कि वही चीज को आप 2 जगह 3 जगह शोरूम प्राइस मतलब फोन पे प्राइस लिस्ट बना मंगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हर शोरूम की प्राइस लिस्ट अलग है, कुछ में कुछ पैरामीटर मिसिंग होंगे, कुछ में कंपलसरी एक्सेसरीज मेंशन होगी, कुछ में नहीं होगी, कुछ में पीडीआई चार्जेस होंगे, कुछ में नहीं होंगे। तो आपको 2 3 जगह से, जहाँ जो भी आपके शहर सिटी में ऑप्शन है, 2 शोरूम है, तो दोनों जगह से मंगा के कंपेयर करके डिसाइड करना है कि कहाँ से गाड़ी खरीदनी है। इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, रिव्यूज, गूगल रिव्यूज बेसिकली। तो आप जब भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आपने 2 शोरूम से कंपेयर कर लिया कि ये वाले शोरूम पे सस्ती है, तो सेकंड पार्ट उसमें आता है कि आपको उसका गूगल रिव्यू देखना है, कस्टमर फीडबैक क्या है। उसके गूगल माई बिजनेस पे जाओगे तो वहाँ उसके रिव्यूज लिखे हुए हैं, तो कितनी रेटिंग है उसकी, और जो उसके लेटेस्ट या जो रिव्यूज है उसको आप पढ़ के देख सकते हो कि कस्टमर किस तरह के फीडबैक वहाँ पे दे रहा है। तो प्राइस एक ओनली फैक्टर नहीं है कि दोनों शोरूम के बीच में अगर आपको 500 1000 रुपये बच रहा है तो आप 1000 वाले कम पे चले जाए। अगर उसके रिव्यूज अच्छे नहीं है और दूसरे वाला 500 1000 रुपये महंगी दे रहे हैं बट उसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो आपको अच्छे रिव्यूज वाले पे जाना चाहिए। क्योंकि बाद में गाड़ी खरीदने के बाद हमको सर्विसिंग और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे शोरूम के साथ डील करना पड़ता है, वर्कशॉप के साथ डील करना पड़ता है। तो हमेशा अच्छे डीलरशिप से गाड़ी खरीदनी चाहिए, चाहे 500 1000 रुपये महंगी मिले। तो गूगल रिव्यूज पे हमको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख सके। बाय बाय, धन्यवाद।